हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर पे रह रहे होंगे एंड सुरक्षित रह रहे होंगे एंड अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है, इसमें हम एक मेंस लेवल डीआई डिस्कस करने वाले हैं एंड ये हमारा मेंस लेवल डीआई का सेट 1 है। एंड अगर आप इसे पसंद करोगे तो मैं ऐसी और भी सेशंस लाती रहूँगी। सो ये जो हमारा डीआई है मिसिंग डीआई है एंड ये कॉइन्स एंड नोट्स, सॉरी यहाँ पे नोट्स होगा। सो ये जो हमारा वीडियो है ये कॉइन्स एंड नोट्स के डिनोमिनेशन पे बेस्ड है एंड ये जो मैंने डीआई लिया है ये प्रैक्टिस मॉक के एक IBPS PO के मेंस मॉक से लिया हुआ है। एंड इस टाइप के डीआईज आपके सारे बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, लाइक SBI, IBPS एंड RRBs। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम डायरेक्शन पढ़ेंगे दैट डिफरेंट अमाउंट्स वेर कलेक्टेड फ्रॉम 5 डोनेशन बॉक्सेस नेमली ABCDE placed outside Sai Baba temple in Shirdi. The amount is in the form of ₹5 coins, ₹10 coins, ₹20 notes and ₹50 notes. राइट। सो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ एंड आपको अगर पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक साईं बाबा का मंदिर है एंड उसके बाहर 5 बॉक्सेस रखे हुए हैं, राइट। एंड 5 बॉक्सेस में हम 4 तरह के डिनोमिनेशन में अमाउंट डाल सकते हैं। फर्स्ट ₹5 coins, ₹10 coins, ₹20 notes और ₹50 notes। एंड यहाँ पे जो हमारा टेबल दिया हुआ है इसमें कुछ डेटाज दिए हुए हैं एंड कुछ मिसिंग्स हैं। इसमें क्या क्या डेटा दिए हुए हैं एंड क्या फाइंड करना है वो मैं आपको भी बता देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। कि यहाँ पे दिया हुआ टोटल अमाउंट कलेक्टेड, टोटल अमाउंट 4 डिनोमिनेशन से टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ है हमारे सारे बॉक्सेस में वो यहाँ पे दिए हुए हैं। नंबर ऑफ ₹5 coins, मतलब उन बॉक्सेस में 5 coins के कितने नंबर्स हैं, कितने 5 coins हैं वो दिए हुए हैं। एंड परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन ₹10 coins, एंड टोटल अमाउंट का कितना परसेंट है जो 10 coins से अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। रेशियो ऑफ अमाउंट इन ₹20 एंड ₹50 नोट्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि जितना अमाउंट हमारा ₹20 नोट से कलेक्ट हुआ है एंड जितना हमारा ₹50 नोट से अमाउंट कलेक्ट हुआ है दोनों के बीच में रेशियोज दिया हुआ है, राइट। एंड देन डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन ₹10 coins एंड ₹50 नोट्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि जितना हमारा 10 coins से अमाउंट कलेक्ट हुआ है एंड जितना हमारा ₹50 नोट से अमाउंट कलेक्ट हुआ है दोनों के बीच का डिफरेंस। लेकिन हमें इसमें एक नोट दिया हुआ है दैट अमाउंट कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ₹50 नोट्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द अमाउंट ऑफ ₹10 coins। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जितना हमारा ₹50 नोट से कलेक्ट हुआ है अमाउंट वो हमेशा ही ज़्यादा होगा जितना हमारा 10 coins से कलेक्ट हुआ है अमाउंट, राइट। सो हम बारी बारी से सारे बॉक्सेस में जो मिसिंग डेटा है हमारे वो हम फाइंड करेंगे एंड हम देखेंगे कि इसका क्या अप्रोच होना चाहिए, राइट। सो हम पहले एक का टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। सो उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। सो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, लेकिन हमें बार बार टेबल ना देखना पड़े इसलिए जैसे हम अभी ए बॉक्स का फाइंड करेंगे तो हम ए बॉक्स का लिख लेते हैं, राइट, कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हम ए बॉक्स का लिख लेते हैं। टोटल हमें फाइंड आउट करना है, टोटल नहीं पता है। नंबर ऑफ ₹5 coins, ठीक है, ये हम लिख लिए यहाँ पे। कितना है हमारा 1744 एंड देन परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन 10 coins, ठीक है। तो 10 coins में हमारा जो अमाउंट है उसका परसेंटेज दिया हुआ है 6% एंड रेशियो बिटवीन ₹20 to ₹50। ये यहाँ पे अमाउंट का रेशियो है, नंबर का रेशियो नहीं है। सो ये हम ध्यान में रखेंगे। देन 9:5 एंड यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस अमाउंट का है 10 ₹50 नोट्स माइनस ₹10 coins, ठीक है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम सारे में ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे बस अमाउंट का डिफरेंस है, यहाँ पे अमाउंट का रेशियो है, यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ 2400, यहाँ पे अमाउंट का रेशियो है, यहाँ भी अमाउंट का है, बस यहाँ पे हमारा नंबर का दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा अमाउंट का नहीं दिया हुआ है। तो हम इसके बेसिस पे इसे सॉल्व करेंगे। सो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, तो जहाँ भी हमें परसेंटेज दिया होता है तो हम ट्राई करते हैं कि हम जो टोटल वैल्यू मानेंगे वो 100 के मल्टीपल्स में मानेंगे, राइट। तो यहाँ पे टोटल हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं दैट 100x है, ठीक है। टोटल जो हमारा अमाउंट कलेक्ट हुआ है सारे डिनोमिनेशन से वो है हमारा 100x।
एंड ये है नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। तो इसका अगर हमको अमाउंट फाइंड करना होगा तो इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। एंड देन यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ ₹10 कॉइन्स, ठीक है। तो परसेंटेज ये है टोटल 100x एंड इसका अमाउंट है 6%, तो ये होना चाहिए 6x, राइट। तो 10 कॉइन्स से जो हमारा अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो है 6x। एंड ये तो है हमारा, तो अगर हम ₹20 का निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 9/14 एंड अगर हम ₹50 का निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5/14। अगर आपने रेशियो पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा, राइट, कि अगर हमें ₹20 तो जितना इसका रेशियो है अपॉन टोटल दोनों का सम, तो हम यहाँ पे कर लिए हैं एंड दोनों का डिफरेंस है ₹2400, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पे दिया हुआ रेशियो, राइट, एंड यहाँ पे हमें डिफरेंस पता है ₹50 नोट्स का एंड ₹10 कॉइन्स का 2400, तो हम इसी की बेसिस पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल देखिए ये है ₹50 माइनस ₹10, ठीक है। 50 नोट्स अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं माइनस ₹10 कॉइन्स इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 2400। तो यहाँ पे ₹50 नोट्स हमारा कितना हो सकता है, तो 50 नोट्स का क्या है हमारा 5/14 इंटू ₹20 एंड ₹50, देखिए ये हमारा टोटल है, ठीक है, 100x एंड ये हमारा है जितना हमारा 5 कॉइन से अमाउंट कलेक्ट हुआ है, तो ये कितना हुआ होगा 4 5 20 0 2 2 2 8720 8720 100x में हम माइनस करेंगे 8720 एंड देन माइनस करेंगे जो हमारा 10 कॉइन्स है, ठीक है। टोटल में से अगर हम अमाउंट जो 5 कॉइन्स का है वो माइनस कर देंगे एंड जो 10 कॉइन्स का है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ₹20 प्लस ₹50 से जो हमारा अमाउंट कलेक्ट हुआ है, तो वही हम यहाँ पे किए हैं। एंड यहाँ पे क्या करना है, ये तो आ गया हमारा ₹50 नोट से जितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है एंड यहाँ पे लिखा हुआ ₹10 कॉइन्स, ठीक है। तो ₹10 कॉइन्स हमारा कितना है, 10 कॉइन्स हमारा कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है 6x, यहाँ लिखेंगे 6x इज इक्वल्स टू 2400। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकलेगा, राइट। तो इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5/14 इंटू 94x माइनस 8720 माइनस 6x इक्वल्स टू 2400। यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है 14, 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 470x माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, एंड माइनस इसमें हमारा 14 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 84x इज इक्वल्स टू 2400। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे x 386 x माइनस 43600 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा 24,000 प्लस 9600, राइट। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं 386 x ये जाके इधर प्लस होगा तो सारा हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 0 0 2 1 3 1 4 4 8 17 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस करते हैं इसको तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 200, तो x इज इक्वल्स टू 200। सो ये आ गया हमारा वैल्यू, हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल अमाउंट एंड यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 कॉइन्स का अमाउंट। सो ये हम लोगों ने ए के लिए कैलकुलेट किया, अब हम सेम प्रोसेस से बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा बट इससे शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, राइट। एंड जब आप मेंस का क्वेश्चन देखते हो, जब आप मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपका कोई शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं आता है, कोई मेथड काम नहीं आता है, तो आपको हमेशा बेसिक से ही जाना चाहिए। एंड अब हम बढ़ेंगे बी की तरफ, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बी। तो बी में सेम चीज़ दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है हमारा 27,000, ठीक है, टोटल ये हमारा दिया हुआ है एंड द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स है 1080 एंड परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन 10 कॉइन्स ये हमें नहीं दिया हुआ है, ये हमें फाइंड करना होगा, ये हमें फाइंड करना है। एंड देन ₹20 इज टू ₹50 नोट्स का अमाउंट, दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:4 एंड जो डिफरेंस दिया हुआ है दोनों के बीच में जो यहाँ पे हम लोगों ने ₹50
माइनस ₹10। ये जो रेशियो दिया है वो ये दिया हुआ है हमारा 1800। ठीक है, सो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सी यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हमें कुछ मानना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे हम ये ₹10 कॉइन्स है, तो अगर ₹10 का 1 कॉइन होगा तो हम वो कितने में आएगा, वो 10 होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, इसलिए हम जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू मानेंगे तो वो हम 10 के मल्टीपल्स में मानेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम 10 के मल्टीपल्स में कुछ भी मान ले रहे हैं, 10A मान लिए, ठीक है, 10A। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 5/9 एंड इसको 4/9। तो हम फिर से यहाँ से डिफरेंस में जाएंगे, तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ ₹50 नोट्स माइनस ₹10 नोट्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1800। तो यहाँ पे हम सेम प्रोसेस करेंगे जैसा हम पहले हमने ए बॉक्स में निकाला था उस टाइम पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ₹50 नोट्स है, तो ये है 4/9, टोटल नंबर ऑफ ₹20 प्लस ₹50 जो अमाउंट लिखा हुआ है वो। तो ये टोटल यहाँ से कैसे निकलेगा, अगर हम 27,000 में 5 कॉइन से जितना अमाउंट एंड 10 कॉइन से जितना अमाउंट है उतना माइनस कर देंगे, तो ये हमारा ये दोनों का टोटल वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई, ताकि 5 कॉइन्स का अमाउंट आ जाए। तो 0, 0, 4 एंड यहाँ से आ गया हमारा 50। सो यहाँ से आ गया हमारा 5400। तो अब हम यहाँ पे करेंगे 27,000 माइनस, यहाँ से माइनस करेंगे इसमें 5 कॉइन्स 5400 एंड माइनस 10A, ठीक है। ये हमारा आ गया ₹50 नोट्स इतना, एंड माइनस इसमें करेंगे ₹10 नोट्स। तो ₹10 का कितना अमाउंट है, सॉरी ₹10 कॉइन से कितना अमाउंट है, यहाँ पे कॉइन्स होगा, कॉइन से हमें कितना अमाउंट आया है, तो 10A इज इक्वल्स टू 1800, ठीक है। तब हम यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 × 0, 0, 6, 1 एंड 2, ठीक है। एंड देन यहाँ पे माइनस 10A एंड माइनस 90, यहाँ से 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1800 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 4 से, माइनस 40A माइनस 90A इज इक्वल्स टू 0, 0, ठीक है। तो यहाँ से फिर आ जाएगा हमारा, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130A, राइट। यहाँ से हो जाएगा 130A एंड इसको यहाँ इधर लाएंगे तो 0, 0 माइनस करेंगे 2, 0 एंड 8, 1, 7, ठीक है। यहाँ से हम क्रॉस करेंगे इसको 5 टाइम्स 5, 2, 5, 4, 0, मीन्स हमारा जो A का वैल्यू आ गया वो हो गया 540। तो यहाँ से हम ₹10 कॉइन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ₹10 कॉइन्स कितना हो जाएगा अमाउंट, ये आ जाएगा हमारा 5400। एंड फिर हम अभी बढ़ेंगे सी के तरफ। सो उसके लिए अगेन हमें दूसरे पेज पे जाना होगा। सो चलते हैं हम अपने दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे मैंने फिर से सी बॉक्स का इम्पॉर्टेंट डेटा जो दिए हुए थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। एंड वन थिंग कि आप इस तरह से आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे बस आपको टेबल अपने सामने रखना है। एंड यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं बार बार पीछे पेज करके नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर रही हूँ, राइट। सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, राइट, बाकी सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो देखिए इसमें 5 कॉइन्स है, 5 कॉइन्स का इतना नंबर दिया हुआ है, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आ गया 2730। एंड यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ 10 कॉइन्स जो कि 25% दिया हुआ है। फर्स्ट में हमें दिया हुआ था 6%, तो 6% को हम ऐसा कुछ नहीं मान सकते थे, टोटल वैल्यू ऐसा कुछ नहीं मान सकते थे जिसमें 10 का मल्टीपल आ जाता। एंड अगर मानते भी तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें 25% दिया हुआ है, तो हमें टोटल वैल्यू इस तरह का मानना है कि यहाँ पे 10 के मल्टीपल में आ जाए। तो यहाँ पे हम टोटल वैल्यू ऐसा क्या मानेंगे कि ये 10 के मल्टीपल में आ जाए। तो यहाँ पे हम अगर 40x मानते हैं, 40x, तो इसका जो 25% होगा वो होगा हमारा 10x, ठीक है। तो ये आ गया 10x। एंड अब फिर हम सेम प्रोसेस से इसे सॉल्व करें, बाकी बॉक्स ए एंड बॉक्स बी में जैसे हमने फाइंड आउट किया था वैसे हम सेम इसमें करेंगे। तो ₹50 नोट्स माइनस ₹10 नोट्स, ये वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ₹50 नोट्स का क्या है हमारा, ये हो जाएगा 7/15, ये हो जाएगा 8/15।
तो 8/15 इंटू टोटल अमाउंट ऑफ ₹20 प्लस ₹50। तो टोटल अमाउंट, ये वाला अमाउंट कैसे निकलेगा, जब हम इन दोनों का जब हम टोटल में से ₹5 एंड ₹10 का डिनोमिनेशन का माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 40x माइनस 2730 माइनस 10x, एंड यहाँ से फिर हमें माइनस करना है ₹10 कॉइन्स, तो फिर माइनस करेंगे ₹10x, तो फिर माइनस करेंगे यहाँ पे 10x इज इक्वल्स टू 3890। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 8 इंटू 40 माइनस 10x 30x माइनस ये हो जाएगा हमारा 2730 माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा 150x इज इक्वल्स टू ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3890 इंटू 15, राइट। फिर यहाँ पे हम करेंगे 240x माइनस 0 3 8 जा 24 का 4 कैरी करेंगे 2 5 1840, ठीक है, एंड माइनस 150x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 38900 प्लस 095 1940, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे x 0 90x एंड ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इधर प्लस करेंगे सारा वैल्यू को 0 4 5 9 एंड देन 8 9 17 एंड 17 एंड 4 2 2 1 3 3 8 11 11 9 20 2 2 2 4 4 3 7 7 1 8। सो ये आ गया हमारा वैल्यू। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे, इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 टाइम्स 8191। सो हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 891 एंड जो हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा 891 इंटू 40x। सो 0 4 एंड 35640, ठीक है, राइट। तो ये हमारा आ गया टोटल वैल्यू एंड यहाँ पे हम सारा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम करेंगे बॉक्स डी के लिए सॉल्व। तो फिर से हम यहाँ पे डी का सारा इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे एंड सो यहाँ पे डी का इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। टोटल है 40,000, जो नंबर ऑफ 5 कॉइन्स है 1280 एंड अमाउंट ये 10 कॉइन्स का जो परसेंटेज है 12% एंड यहाँ पे रेशियो में एक वैल्यू हमारा मिसिंग है, उसे ही हमें फाइंड आउट करना है। एंड ये जो डिफरेंस दिया हुआ है 12,000 का डिफरेंस दिया हुआ जो टेबल में है वो वहाँ पे मैंने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा दे दिया है, तो वो आप वहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल कर लेना। अगर आप उसे खुद से सॉल्व कर रहे हो तो आप वहाँ पे एक ज़ीरो कैंसिल कर लेना। मैंने वो चीज़ अभी नोटिस करी है। तो ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लिख ले रहे हैं हम ये ₹20 इज टू ₹50। तो सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए इसमें तो पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 एंड 0 4 64, राइट। 6400 आ गया हमारा एंड इसका 12% ये आ जाएगा हमारा 4800, ठीक है। एंड हो गया, ये इतना तो डन है हमारा। तो अगर हम 40,000 में से इन दोनों का वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारा ये इन दोनों का सम निकल आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम करते हैं कि ₹20 प्लस ₹50 का अमाउंट कितना हुआ है, ठीक है। ये आप मन में भी कर सकते हो बट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे 40,000 माइनस इन दोनों का सम, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 0 0 8 312 388, राइट। यहाँ पे आ गया हमारा 388। तो इतना हो गया हमारा क्या, इतना हो गया हमारा इन दोनों का सम। एंड सिंस हमारा ये डिफरेंस दिया हुआ है ₹50 माइनस ₹10, तो अगर हम ₹10 में ₹10 का जितना अमाउंट है अगर उसमें हम ये डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमारा ये ₹50 का कॉइन्स निकल आएगा, राइट। तो अमाउंट इन ₹50 नोट्स। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, ये जो 10 रुपीज़ का डिनोमिनेशन है उसमें हम 4800 में हम इसका डिफरेंस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा
16800। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ₹50 नोट्स एंड ₹50 नोट्स का दिया हुआ है यहाँ पे रेशियो 7। तो अगर 7 यूनिट हमारा 16800 है, सॉरी ये आ गया हमारा, तो ये तो करने का ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि टोटल तो हमें वैल्यू पता है एंड टोटल में अगर हम इतना माइनस कर देंगे ₹20 प्लस ₹50 तो हमें पहले से पता है, ₹50 हमारा आ गया। तो अगर हम इसमें अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा ₹20। तो टोटल में से माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 0 0 एंड 2312, सो 22,000। ये आ गया हमारा ₹20 का। एंड अगर दोनों के बीच में रेशियो निकालना है तो क्या कर सकते हैं, 22,000 अपॉन 16800, राइट। यहाँ पे एक मिस्टेक करी है, यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे 2 आएगा एंड देन यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, सो ₹20 का आ जाएगा हमारा 12,000। एंड दोनों के बीच में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 12,000 अपॉन 16800, राइट। तो यहाँ से 00 कैंसिल हो गया हमारा एंड करेंगे तो 24 5 जा एंड 24 एंड 24 7 जा। सो यहाँ से जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 5:7। सो दैट्स इट। ये हमने डी तक का सॉल्व कर लिया। एंड मैं ई का इसलिए नहीं सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि जैसे हमने ए का सॉल्व किया है वैसे हम ई का भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेम ही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे सेम ही चीज़ फाइंड करना है, टोटल अमाउंट फाइंड करना है, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको ई का आंसर बता रही हूँ दैट ई में आएगा टोटल, यहाँ पे आएगा 32500। तो आप इसे खुद से ट्राई करना एंड खुद से बनाने की कोशिश करना, जैसे हमने ए का कैलकुलेट किया था तो सेम तरीके से, एंड जैसे हमने सी का कैलकुलेट किया था सेम तरीके से ये भी कैलकुलेट होगा। तो आई होप कि आप ये खुद से कैलकुलेट करोगे। एंड बस इतना ही आपको करना है, डेटा कैलकुलेट। एंड इसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस टाइप्स का बारी बारी निकालना है। अब ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ निकाल लिया तो हम निकालेंगे कि ₹20 का कितना डिनोमिनेशन होगा। ये तो अमाउंट है ना, अब नंबर ऑफ़ डिनोमिनेशन के लिए हमें उससे डिवाइड करना होता है, राइट। सो हम अब वो सब नहीं निकालेंगे, वो सब क्वेश्चन के बेसिस पे करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सी का बताइए कि ₹20 का कितना डिनोमिनेशन है, मतलब ₹20 नोट्स का कितना उसमें नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितना हमारा ₹20 का अमाउंट है उसमें हम ₹20 डिवाइड करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम मेंस में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड आप सोच रहे हो कि ये बहुत ही लेंदी था, तो हाँ ये बहुत लेंदी था क्योंकि हमारा ये IBPS PO मेंस मॉक में था एंड ये हमारा SBI PO एंड IBPS PO लेवल का है, तो लेंदी तो होगा। एंड वैसे भी मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन इतने इजी तो आते नहीं है कि आप बस आपने देखा, बस एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया एंड बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी था एंड इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ट्रस्ट मी। आपको जितने भी क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं उसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होता है, आपको हमेशा बेसिक से ही जाना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आप प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप ऐसे और भी वीडियोज़ चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना एंड बताना कि आप ऐसे और भी वीडियोज़ चाहते हो, राइट। एंड अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।